नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में जानेंगे कि कैसा रहेगा हमारा साल 2022। क्या कुछ अच्छा होगा, क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा। और ये जानने के लिए मैं पहुंची हूं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर रेणु माथुर जी के पास। रेणु माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार कुसुम जी, आपको भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सब दर्शकों को भी। तो रेणु माथुर जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि देश की जनता के लिए साल 2022 कैसे रहने वाला है। जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे देश के भविष्य की अगर हम बात करें तो जिसे शुद्धता, प्योरिटी बोलते हैं, दैट मीन्स हमें अपना जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास का सारा माहौल है और अपनी सोच है, उसको बहुत पॉजिटिव और शुद्ध करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल रीज़न इज़ कि जैसे हम कहते हैं मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए। इसके साथ साथ हमें अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना होगा, जिसे कहते हैं हिम्मत नहीं छोड़नी हमने, और हमें बहुत ग्रेजुअली और केयरफुली आगे बढ़ना होगा। आगे भी जानते हैं रेणु माथुर जी, अंक शास्त्र के बारे में जानना चाहूंगी कि अंक शास्त्र को लेकर अगर देखा जाए तो कैसे रहने वाला है भविष्य। तो एक नंबर की जो बेसिक जो नेचर होती है वो थोड़ी सी फोकस्ड, थोड़ी सी जिद्दी होती है, और जिद को मैं हमेशा कहती हूँ हम गलत ढंग से भी कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक नंबर के जो लोग हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 या उसका टोटल 1 बनता है, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी वो मेहनत करेंगे, जितना वो अपनी लाइफ, वर्क और रिश्तों में इनपुट करेंगे, उनको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बस उनको अपनी वो जो एक कहते हैं ना सिंगल ट्रैक सोच, उसको बहुत चैनलाइज करके और आगे बढ़ना है। नंबर 2 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जैसे 2, उसके साथ 11, 20, 29, 29, इसमें बस एक छोटा सा फ़र्क है। जो 11 नंबर है उसको हम 11 के रूप में भी देखते हैं 2 के अलावा। ऐसे लोगों में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे म्यूज़िक, चाहे अच्छा लिखना, चाहे वाकपटु होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। और ऐसे लोगों में सामाजिक क्षेत्र में जो भी पब्लिक डीलिंग का जो भी क्षेत्र है उस, या जैसे पब्लिक कनेक्ट का क्षेत्र है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है चाहे डायरेक्टली है, उनको इसमें बहुत सफलता हासिल होती है। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, यानी कि 12, 21 और 30। इस नंबर में एक थोड़ी सी एक खासियत ये है कि इनके दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन ये दूसरों पे ट्रस्ट बहुत देर में करते हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक फ्रेंड्स। इसलिए ऐसे लोग दूसरों को रोने के लिए अपना कंधा देते हैं, लेकिन खुद अपने दुख तन्हाई में एनालाइज करते हैं। तो इनके लिए मेरी ये सलाह है कि इतना टाइम ना लगाएं भरोसा करने में कि ज़िंदगी में अकेले रह जाएं। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। 4 नंबर 13, 22, 31, ये वो नंबर है जो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं नाराज़गी शो ना भी करें, लेकिन अपने दिल में गिला शिकवा कैरी करते हैं। तो वो कई बार वो शिकवे जो है ना, उनको उनके रिश्तों पे असर डालते हैं। मगर ऐसे लोग, जिसे कहते हैं यारों के यार होते हैं, ये रिश्तों को निभाना बहुत जानते हैं। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। 5, 14 और 23, राइट। अब जो 5 नंबर है वो मोबिलिटी का नंबर है। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, और इसमें एक थोड़ी सी कमी ये है कि कई बार इनके सामने जब मल्टीपल डिसीजंस आ जाते हैं कि मैं 1, 2, 3 इनमें से क्या डिसीजन करूं, तो इनको सोचने में वक्त लगता है। लेकिन वंस ये डिसाइड कर लें तो ये इसमें बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये 6 नंबर के लोग हैं, ये दिल से सोचते हैं, और कई बार ये क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होते तो रिश्तों में परेशानियाँ आती हैं। कभी कभी हमें प्रैक्टिकल होकर ठहराव से फैसले करने होते हैं, इनको वो करने में वक्त लगता है। इसलिए कभी कभी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जो 7 है उसका जो टोटल है वो 7, 16 और 25, 7, 16, 25। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने 2 का बताया, वाकपटु होते हैं, बातें अच्छी कर लेते हैं। तो 7 नंबर के लोग ऑफिशियल पोजीशन में, जैसे कोई कंपनी के ओनर हैं या सीईओ हैं या बॉस की पोजीशन में है, तो वो अपने जूनियर्स का ध्यान भी रखेंगे और अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से निभाते भी हैं। अब आते हैं उस नंबर पे जो शायद मेरा भी नंबर है और इस देश के प्रधानमंत्री का भी नंबर है, नंबर 8। जी, वाकई में फिर ये तो दिलचस्प हो जाता है जानना। देखिए नंबर 8 है, नंबर 8, 17 और 26। 8 नंबर के लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और बहुत जल्दी मान सम्मान हासिल करते हैं,
और कहीं ना कहीं इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मगर उनको संभालना इनको आता है, क्योंकि यूजुअली इनके पास एक सीमित लेकिन एक बड़ी डेडिकेटेड सपोर्ट नेटवर्क होता है। 8 नंबर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कर्मों के फल का नंबर है, शनि का नंबर है। तो जितना आप पॉजिटिव इनपुट करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद और तरक्की मिलेगी। ये 8 नंबर के लिए खास बात है। फिर अब हम आते हैं कुसुम जी आखिरी नंबर पे, नंबर 9। नंबर 9 को हम मैजिकल नंबर भी बोलते हैं। 9 के लोग गुस्सा भी जल्दी करते हैं, पैसा भी जल्दी कमाते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अब इसमें परसेंटेज का फर्क हो सकता है इन 3 चीज़ों में, मगर 9 अगर अपनी इन 3 एंगल्स को बैलेंस कर लेता है तो ये अंक शास्त्र का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है। जानकारी तो मिल गई है, लेकिन अब टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ मेष राशि के हिसाब से अगर जानना चाहे रेणु जी, तो कैसे मेष राशि वालों का भविष्य रहने वाला है। इसका जो टैरो कार्ड आया है मेष राशि का, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स अगर इस आने वाले वर्ष में या निकट बिल्कुल ही कुछ महीनों में ये मेष राशि का जातक अगर कहीं इंटरव्यू दे रहा है या कहीं पे ये किसी चीज़ का कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट में होगा और इनकी प्रमोशन या प्रोफेशनल चेंज या ग्रोथ का ऑप्शन इनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। साथ साथ में इनके जो छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत खूबसूरत और आसान है, वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जो मेष राशि के जो लोग हैं उनको गेंदे के 5 फूल एक सफ़ेद कैंडल के आसपास सर्कल बना के बर्न करने हैं, और वो चाहे तो सिर्फ 1 दिन करें, चाहे नॉर्मली मैं कहती हूँ ये उपाय कम से कम 3 मंथ्स कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार। अब जानेंगे वृषभ राशि के बारे में कि कैसे कार्ड्स के हिसाब से उनका भविष्य रहने वाला है। जी, वृषभ राशि का जो कार्ड आया है वो है एम्प्रेस का कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जिसके दोनों आयाम अगर हम देखें प्रोफेशनल, तो इसका अर्थ ये है कि इनके कोई नया बिजनेस या नया कोई हाई प्रोफाइल वर्क का जॉब इनकी लाइफ में शुरू होने के चांस हैं। और अगर ये न्यूली मैरिड हैं या परिवार प्लान को आगे बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं, तो बच्चे का जन्म होना या परिवार में नए सदस्य का आगमन इनके लिए बहुत ही क्लियरली इंडिकेटेड है। और इनका बहुत ही खूबसूरत उपाय है 1 गुलाब का फूल और 3 गुलाबी कैंडल्स। उन कैंडल्स को आप ट्रायंगल की शेप में रख के वो गुलाब का फूल सेंटर में रख सकते हैं उसके, और ये आप शाम को जैसे सूरज ढलने के बाद रखें और अगले दिन सुबह तक जो वैक्स इकट्ठी हो, हाँ मैं ये बताना चाहूँगी मेरी इन सारे उपाय में जो भी वैक्स इकट्ठी हो उसको आप जल प्रवाह करें, कहीं पे गार्बेज में ना फेंकें। तो बेहद ही अच्छी जानकारी और खूबसूरत उपाय आपने जाने। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये सलाह दूंगी, ट्रस्ट केयरफुली। जिन पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, खासकर पॉलिटिक्स में जिन पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही उनके साथ किसी तरह का धोखा करेंगे, या कहते हैं उसके पाँव के नीचे की ज़मीन हिला देंगे। इस लेवल का धोखा हो सकता है स्पेसिफिकली राजनीति में। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आने वाला साल जो है वो चुनावों का ही है। ओके। पिटूनिया एक बड़ा इजीली अवेलेबल फ्लावर है, ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है, लेकिन मैं आपको सफ़ेद पिटूनिया बोलूँगी। पिटूनिया के 11 फूल और 2 ऑरेंज रंग की कैंडल्स को बर्न सेंटर में लगा के उसके आसपास आप वो पिटूनियाज को रख के ये उपाय कर सकते हैं। मिथुन के बारे में हमने जाना, बात अब करके करेंगे। इनका कार्ड है टेम्परेंस, यानी बहुत स्लो लेकिन आपकी फेवर में पॉजिटिव चेंज, जिसका सीधा साधा अर्थ है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम या मेरा रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सब्र दिखाना है। ये बहुत ही कहते हैं कि जो ऐसे राइज करता है उसकी फॉल भी ऐसे होती है। टेम्परेंस जिनका कार्ड है वो ग्रेजुअल ग्रो करते हैं, लेकिन उनके हर फैसले में और हर सिचुएशन में ठहराव होता है। ये बहुत, इनका उपाय भी बड़ा प्यारा है, 1 लाल कैंडल और 7 चंपा के फूल। बात अब सिंह राशि वालों की करते हैं। सिंह राशि वाले देखिए क्या कुछ आपका भविष्य रहने वाला है। जी, सिंह राशि देखें, इसका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है और इनका कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो जिसे कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है। वो लोगों के लिए काम करने में उनको दिक्कत होती है, लोगों के साथ काम करना वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फॉर और विद, राइट। तो जो सिंह राशि के लोग हैं उनका ये सडन ग्रोथ का टाइम है, जो उनकी लाइफ में
कुछ ग्रेजुअल स्ट्रगल चल रही है, वो एकदम से उसका सोल्यूशन होके उनकी सडन ग्रोथ और स्टेटस में इंक्रीज की बहुत बड़ी संभावना है। और ये लोग 4 पीली कैंडल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं में रखें, उसके सेंटर में एक कमल का फूल रखें। और ये शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी मिलने में, लेकिन कमल का फूल ढूंढा जा सकता है। कहते हैं कि जो चीज़ मुश्किल से हासिल हो उसकी कदर भी होती है। बात अब कन्या की करेंगे। कन्या मेरी भी राशि है, तो इसलिए मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि क्या कुछ कन्या का भविष्य रहेगा। वर्गो जो कन्या राशि के लोग हैं उनका थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया है, वो है टार, विच मीन्स कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। तो जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप काम शुरू करें, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ना करें, सोच समझ के करें, पेपर वर्क ठीक रखें। चाहे वो अपने किसी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इवन स्पाउस के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो पेपर वर्क बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखें, नहीं तो आगे जाके कोई ना कोई लीगल या पर्सनल इशू क्रिएट हो सकता है। तो जो कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए एक गुलदाउदी का सफ़ेद फूल और एक काली कैंडल, बहुत सिंपल। काली कैंडल के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो कैंडल्स हैं वो बाहर से ब्लैक अंदर से वाइट होती हैं, तो ज़रा देख के परचेज कीजिएगा। एक काली कैंडल और एक सफ़ेद गुलदाउदी का फूल, ये कन्या राशि के लोगों के लिए उपाय है टार के कार्ड के साथ। जी, तो कार्ड भले ही नेगेटिव हो, लेकिन सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सोच अगर पॉजिटिव होगी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जानेंगे तुला राशि वालों का भविष्य।